तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी इंडियन एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं। कल मैंने स्पेशल वीडियो आप सबके लिए रिलीज़ किया आपके नोटिफिकेशन को लेकर के, और पूरी साइकिल को बिल्कुल क्लियर कट तरीके से आपको समझा दिया कि किस तरह से मार्च में आपके फॉर्म आएंगे। अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर उस वीडियो को देखिए। बट उस वीडियो के बाद लगातार एक ही प्रश्न है कि सर इस बार डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। मुझे लगता है इस पर मुझे स्पेशली बात करना चाहिए, इसलिए मैं फिर से आपके सामने एक बार हाजिर हुआ। और ये प्रश्न अहम भी हो जाता है क्योंकि इसी के आधार पर बच्चे डिसाइड करते हैं कि आगे की तैयारी सर हमें शुरू करनी है कि नहीं करनी। और मैं इस बात को बहुत गंभीरता से लेता हूँ बेटा, क्योंकि आप बच्चे हैं, आप का अपॉर्चुनिटी होगा तो तभी तो तैयारी में मजा आएगा। तो मैं आज फिर से एक बार एज क्राइटेरिया लेके आपके सामने हाजिर हूं, बट उसके साथ ऐड करना चाहता हूं कि मेजर कल सी क्लासेस ने बेटा जबरदस्त रिजल्ट दिया है। आप बेहतरीन रिजल्ट बैक टू बैक हमने रिटर्न में क्लियर किए हैं, और 25 फरवरी मतलब कल की डेट से शुरू होने जा रहा है हमारा फेज 2। जल्द से जल्द आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखेंगे। हजारों बच्चे मेजर कल सी क्लासेस में, लड़कियां और लड़के दोनों जबरदस्त हमारे कैंपस में हिस्सा बने, और उन्होंने जबरदस्त GD की तैयारी की। हजारों बच्चे थे, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को मिला के बच्चा हमने जम के मेहनत की है, और बच्चों ने भी जम के मेहनत की है, और वो जा रहे हैं बिल्कुल फेज 2 को फोड़ के आ रहे हैं। बट इन सब के बीच बहुत सारे बच्चे जो एग्जैक्टली इस एग्जाम में फेल हुए हैं, ऑनेस्टली हमें एडमिट करना चाहिए बेटा, और हमें अगले एग्जाम के लिए बेहतर होना है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अभी से ठाने और शुरू हो जाएं। इसलिए मैं वो वीडियो आपको आके स्पेशली बताया, जिससे आप अगले एग्जाम शेड्यूल को लेकर क्लियर हों और बिल्कुल फोकस तरीके से लग करके अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाएं। और मेजर कल से हर मंच से लग चुका है। ऑफलाइन ज़बरदस्त बैचेज हमने शुरू किए हैं बच्चा आपके लिए, बिल्कुल हमारे कैंपस का हिस्सा बनिए। ऑनलाइन MKC लर्निंग ऐप पर जबरदस्त बैचेज हैं बेटा, और एक स्पेशल चैनल ही है MKC एयरफोर्स नेवी ICG क्लासेस यूट्यूब पर, जो आपका चैनल है, देश के हर एयरफोर्स नेवी ICG के बच्चे का चैनल है। केवल एक उद्देश्य से कि हर दृष्टिकोण से हम कोशिश कर रहे हैं बेटा कि आपके एकेडमिक्स को अच्छा बनाएं, क्योंकि एग्जाम जुगाड़ से नहीं निकलेगा। आपको कॉन्सेप्ट पे भी काम करना होगा बेटा, और अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाने होंगे। वही रटाए क्वेश्चन जो पिछले चले हैं उनसे काम नहीं चलेगा। हमारी R&D टीम में जबरदस्त काम करके बेहतरीन क्वेश्चन कलेक्शंस आपके लिए बनाए हैं, जिन पे हम काम करके आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करेंगे। तो इसमें एयरफोर्स की तेजी के साथ बुकिंग चल रही, तो आप भी फटाफट कॉल करके बुक कर लें 9696330033 पर। अब आ जाते हैं एज को लेकर, फिर एक बार क्लैरिटी दे देता हूँ, क्योंकि ये भ्रम आज के बाद खत्म हो जाना चाहिए बेटा एज को लेकर के, जिससे हम आगे प्रोसेस कर पाए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि डेट ऑफ बर्थ के क्राइटेरिया को हम लोग ध्यान से समझते हैं। मैं जो है लास्ट जो फॉर्म हमारा आया उसी के साइकिल से इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपको पता है कि जो हमारा 24 जून को लास्ट सबसे पहला फॉर्म जब अग्निवीर के तहत शुरुआत की गई, तो उस समय जो एज का क्राइटेरिया हमारे सामने रखा गया था, आपको याद होगा कि हमें 2 ईयर एज रिलैक्सेशन मिली थी। उस वजह से एज का क्राइटेरिया रखा गया 29/12/1999, दैट मीन 29/12/1999, और उधर का एज रखा गया 29/6/2005। ध्यान रखिएगा, अगर ये 2 साल का आपको ना मिलता, दैट मीन 21 के बजाय जो 23 हुआ, अगर ये 23 ना होकर 21 ही होता, तो ये एज क्या होती एग्जैक्टली? तब एज होता बेटा आपका, फिर से पॉइंट आउट कर रहा हूं, 29/12/2001, और इधर तो 29/6/2005 रहना ही, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं था बेटा। ये तो स्टार्ट एज थी 17.5 साल की, तो फिक्स ही रहनी है। तो 29/12/2001 होता। अब उसके हिसाब से चलो अगली एज हम देखते हैं, 1-2 दिन का एयरफोर्स डिफरेंस करती है। फिर नेक्स्ट आपने देखा जो नेक्स्ट फॉर्म आपके सामने आया बच्चा, उसमें एज आपकी जो निकल के आई, क्योंकि यहाँ पे क्या था आपका, अगर हम आइडल हिसाब से देखें, अगर रिलैक्सेशन ना होता तो 29/12/2001, तो लाजमी सी बात है कि इसमें 6 मंथ का जो है इंक्रीज करते हैं। जब हम 6 मंथ इसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं बच्चा, तो ये एज बनती है आपकी 27, क्योंकि 2 दिन रिड्यूस कर देता है सेकंड राउंड में, 27 और 6, और साथ ही साथ आपका 2002 हो जाता है। तो 27/6/2002 की एज बेटा लास्ट फॉर्म जो आपने भरा उसमें ध्यान से देखा, और उसी क्रिया में 29/6/2005 ये था, तो लाजमी सी बात है 6 महीने जुड़ा, तो उन्होंने 27/12/2005 कर दिया। जो लास्ट फॉर्म आपने फिल किया, आपने एज देखी भी वही की। तो वाकई में इस बार की अगर आप एज लिमिट को समझना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप समझ लें आपकी एज जो रहने वाली है 26/12/2002 से 26/6/2006 रहने वाली है। और आपके सामने चीज़ें अब नोटिफाइड हो चुकी हैं, तो कमल कस लीजिए, बिल्कुल तैयारी में आके फटाफट लग जाइए, जिससे जैसे नोटिफिकेशन रिलीज हो, फॉर्म तो भरना ही भरना है, बट तैयारी आपके लिए ज़्यादा अहम है। तो आके अभी से आप तैयारी स्टार्ट करें। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 26/12/2002 से 26/6/2006 तक की एज रहेगी जो बच्चे एलिजिबल होंगे। तो यही एज है जो एग्जैक्टली आपके सामने, मुझे लगता है कि अब सारा कॉन्सेप्ट एज को लेके क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। बट ऑब्वियसली मैं अब लास्ट टाइम में यही कहना चाहता हूँ बेटा कि एग्जाम देने के बाद बैठना नहीं है मेरे बच्चों, लगना यार नहीं युद्ध स्तर पे, जैसे एक लगने का जोश आपके अंदर था, प्रयास करिए। मैं आप सबको यार अग्निवीर के तौर पे तो देखता ही हूँ, बट साथ ही साथ मैं कहता हूँ आप सब परमानेंट है यार। इंसान में अगर इच्छा शक्ति हो बेटा किसी चीज़ को पाने का, बेहतर करने का, तो मुझे लगता है कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो बहुत सारी नकारात्मकता से बाहर निकल के बच्चा, ज़रूरत है कि हम अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पे आगे बढ़ें और अचीव करें, कुछ बेहतर पाएं एग्जैक्टली। और यही सोच मैं पूरे देश के अंदर फैलाना चाहता हूँ, क्योंकि देखो हम आगे के हालात तो नहीं बदल सकते हैं, बट जो हालात हैं उनमें संघर्ष करके, बेहतर करके, अपने आप को टॉप पे
रख करके बेटा अपने के जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और यही सोच बढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए हमने ज़बरदस्त ऑफलाइन बैचेस भी, ऑनलाइन बैचेस भी, यूट्यूब पे भी लगातार हम मेहनत कर रहे हैं कि बच्चे फिर से लग जाए। नहीं, लास्ट वाला हाल फिर वही होगा बेटा कि अगर समय निकल जाएगा तो फिर आपके पास क्या रहेगा एग्जैक्टली। तो ये समय है बेटा, काम करते हैं, फिर से 2.5-3 महीने ज़्यादा समय नहीं है बेटा, तो लग जाइए, नए सिरे से काम करते हैं। बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा। फिजिक्स ने आपको रुलाया इस बार, फील किया आप सबने बच्चा, सबने परेशान किया। इंग्लिश उधर भी परेशान कर रहे थे वाई ग्रुप के बच्चों को, तो आपने देखा कि कहीं न कहीं जो परफॉर्मर है वही स्टैंड कर पा रहे हैं। तो बेटा परफॉर्मर तो बनना पड़ेगा और किसी जुगाड़ से आपका सफलता नहीं है बेटा, सफलता आपकी अपनी काबिलियत और अपने दम से है। और ज़रूरत आपको एक अच्छे गाइडेंस की है, ज़रूरत आपको एक अच्छे क्वेश्चनायर की है जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। और ये सब कुछ मैं गर्व से कहता हूँ कि मिलेगा मेजर कलसी क्लासेस में, जहाँ आपको बेटा प्रॉपर रिटन क्लासेस है, प्रॉपर आपका फिजिकल है, डेली सुबह शाम शेड्यूल है, प्रॉपर GDSRT के रेगुलर क्लासेस हैं, प्रॉपर मेडिकल की फैसिलिटी है मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर से, और देश की वन ऑफ द बेस्ट टीम है टीचिंग की, जिनके साथ जुड़ करके वाकई में हर बच्चा रिजल्ट ला सकता है, ये मैं मानता हूँ। तो बिल्कुल जुड़िए ऐसी जगह से बेटा जो रिजल्ट क्रिएट करे, जो आपको वास्तविकता में रिजल्ट ला के दे। तो मुझे लगता है कि वास्तविक रिजल्ट है कहीं तो MKC में है, MKC में। एंड वी ऑलवेज फील प्राउड कि MKCN ने बेलगामी में एक अलग परचम और जज्बा लहरा रखा है बेटा। और आप भी अगर चाहते हैं कि वो लेगेसी क्रिएट करें तो बिल्कुल उठाइए फ़ोन और करिए कॉल 9696330033 पर। बनिए MKC का हिस्सा, श्योर शॉट आने वाले एयरफोर्स एग्जाम में। और 80% का टारगेट है मेरा बेटा, उधर X में 50 के अबव चाहिए और मुझे Y में आपका 40 के अबव चाहिए। इसी मिशन के साथ काम करेंगे और फाइनली इंडियन एयरफोर्स और बेलगामी ज्वाइन करने का आप सपना पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।